माफ़ी चाहता हूँ, इतने लंबे लंबे समय के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटरनेशनल रिलेशंस के रिलेटेड है, और इसमें जो सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इंडिया और यूएई का साइंड लैंडमार्क सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट। ठीक है, तो हम ये वाले ही टॉपिक्स को इसको हम पढ़ने वाले हैं और इसके बारे में जानने वाले हैं कि आखिर ये क्या है और कैसे है और ये किस तरीके का एग्रीमेंट है। ठीक है, तो इंडिया और यूएई ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन्होंने साइन किया है और बिटवीन इंडिया एंड यूएई में हुआ है ड्यूरिंग शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल विजिटेड न्यू दिल्ली। जब ये विजिट किए थे कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। जो डील इन्वॉल्व हुआ था वो एनपीसीआई न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड ईएनईसी एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी के बीच में ये डील इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है, जो रिफ्लेक्ट करता है क्या, पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी यूटिलाइजेशन, मतलब पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी यूटिलाइजेशन। देख रहे हैं आप, न्यूक्लियर एनर्जी यूटिलाइजेशन करने का एक पीसफुल तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। यूएई क्या है, इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और लॉन्ग टर्म एनर्जी सप्लाई करता है। ये एमओयू बिटवीन अबू धाबी एंड नेशनल ऑयल कंपनी एंड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ये साइन किए हैं क्या, एलएनजी सप्लाई के लिए लॉन्ग टर्म जो है वो होना चाहिए। यूएई जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है, आप इसको इस फैक्ट्स को भी ध्यान में रखेंगे। और फूड पार्क डेवलपमेंट के बारे में बताया कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसका भी साइन हुआ है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ऑफ एंड अबू धाबी डेवलपमेंट होल्डिंग कंपनी, इसके बीच में जो है फूड पार्क डेवलपमेंट का भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। जो दूसरा टॉपिक है वो हमारा है इजराइल टावर सेमीकंडक्टर अदानी चिप प्रोजेक्ट। ठीक है, सेटिंग अप चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन महाराष्ट्र। आपको मैंने पहले ही सबसे पहले वीडियो में ये चीज़ के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दिया था कि ये अडानी ग्रुप्स का ये और जो है इजराइल का टावर कंपनी जो है, इन दोनों के बीच में एक जो है एग्रीमेंट हो रहा है, उसको प्रोजेक्ट है वो जो है महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। किससे रिलेटेड है वो, चिप मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। इजराइल और इंडिया का आप देख सकते हैं कि इजराइल से टावर और इंडिया से अडानी चिप प्रोजेक्ट जो है फैसिलिटेट तलोजा मुंबई, कौन से प्लेस पे, तलोजा मुंबई में हो रहा है। बिकम वर्ल्ड वाइड सेंटर ऑफ चिप मैन्युफैक्चरिंग, चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए वर्ल्ड वाइड सेंटर इसको बनाना है। टाटा ग्रुप आल्सो सेटिंग ऑफ सेमीकंडक्टर यूनिट इन आसाम एंड गुजरात। ठीक है, तो थर्ड टॉपिक है हमारा फिफ्थ इंडिया मालदीव्स डिफेंस कॉर्पोरेशन डायलॉग। ये किस तरीके का है, टुक प्लेस इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में टुक प्लेस करता है, मतलब इसको हेल्ड किया गया था टुक प्लेस। और फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल डिफेंस टाइज। देखिए कोई भी चीज़ का अगर देखा जाए डिफेंस से रिलेटेड तो वो डिफेंस टाइज को ही आपका जो है वो स्ट्रेंथन करने वाला है। इंडिया सीन एज ए एनएसपी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन इंडियन ओशियन रीजन में जो है वो मतलब एनएसपी के तरीके से देखा जाता है। और जो मालदीव है वो लोकेटेड बिटवीन इंडियन ओशियन चोक पॉइंट, गल्फ ऑफ एडन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अब थोड़ा पीएम का ऑफिशियल विजिट्स के बारे में जान जाते हैं, कितने सारे देशों में किस तरीके से पीएम ने विजिट किया है और उसमें से क्या क्या है इन्होंने डेवलपमेंट की बात कही है। जो सबसे पहला है वो हमारा ब्रुनेई से रिलेटेड है। ब्रुनेई से रिलेटेड है तो अराइव्ड एट कैपिटल बंदर शेरी बागवान। बंदर शेरी बागवान ये क्या है, आपका कैपिटल है। फर्स्ट इवर बायलैटरल विजिट हुआ है ये एट 40th एनिवर्सरी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन इंडिया एंड ब्रुनेई। ये हमारा क्या है, 14th एनिवर्सरी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन इंडिया एंड ब्रुनेई। और जो पीएम विजिट किए हैं वो कहाँ कहाँ, आइकॉनिक ओनर अली सैफुद्दीन मॉस्क। ठीक है, और जब ये यूक्रेन गए हैं, जो फर्स्ट सिंस रिलेशन बिटवीन एस्टेब्लिश बिटवीन 1992 में ये रिलेशन बना था, उससे बाद ये फर्स्ट एवर विजिट है। ठीक है, इन नेशनल म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री ऑफ यूक्रेन मार्टिरोलॉजिस्ट एक्सपोजिशन ऑन चिल्ड्रन। जो आज रसिया यूक्रेन के बीच में जो वार हुआ था उसमें जो सारे बच्चों की डेथ हुई थी, उस डेथ के ही मतलब एक तरीके से नेशनल म्यूजियम बनाया गया है जिसमें यूक्रेन्स के मार्टिरोलॉजिस्ट एक्सपोजिशन ऑन चिल्ड्रन को मतलब उस तरीके का एक म्यूजियम बनाया गया है। उसमें ये ट्रिब्यूट को पेड करने के लिए गए थे। और मोदी एंड जेलेंस्की विजिटेड स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी इन ओएसिस ऑफ पीस पार्क इन कीव। आप इसको नोट कर ले, इस प्लेस को कहाँ पे है, ये महात्मा गांधी का जो है स्टैचू है इन ओएसिस ऑफ पीस पार्क इन कीव। डिस्कस एट वारिंस्की पैलेस ऑफिशियल रेजिडेंस। ये ऑफिशियल रेजिडेंस है हमारा किसका, यूक्रेन का। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। प्रेजेंट 4 भीष्म भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित मैत्री क्यूब्स। ठीक है, फॉर मेडिसिनल सिचुएशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं इससे रिलेटेड, जो कोऑपरेशन इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सीडीसीओ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट सर्विस ऑफ यूक्रेन ऑन मेडिसिन,
किस पे, मेडिसिन पे। इंडियन ह्यूमैनिटेरियन ग्रांट असिस्टेंस और कल्चरल कोऑपरेशन से रिलेटेड ये सारे डॉक्यूमेंट्स को इंक्लूडेड किया गया था। और जब ये पोलैंड कहते हैं तो पोलैंड का सेरेमोनियल इनका वेलकम हुआ था किस में, वारसा में। और अपग्रेडेड इंडिया पोलैंड रिलेशन टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे इसको इंडिया पोलैंड की रिलेशन को अपग्रेड कर दिया गया। प्रोमोट इंडिया टूरिज्म को प्रमोट किया गया। लॉन्च जाम साहेब मेमोरियल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, इस चीज़ को लॉन्च किया गया। आल्सो मेट प्रेसिडेंट एट बेलवेदर पैलेस, express gratitude for Poland assistance during Operation Ganga and invite President Duda। ठीक है, इंडिया फर्स्ट GI टैग फिग जूस एक्सपोर्टेड टू पोलैंड। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडिया एंड डेनमार्क कोलेबोरेशन ऑन क्लीन रिवर इनिशिएटिव। ठीक है, ये ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है बिटवीन किसके में, स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर इन वाराणसी। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है ये, वाराणसी पे। टू ब्रिंग एक्सीलेंस इन स्मॉल रिवर रेजुविनेशन एंड मैनेजमेंट, जो भी छोटे छोटे रिवर्स हैं उसको रेजुविनेट करने के लिए और उसके मैनेजमेंट के लिए ये जो है एक तरीके का इनिशिएटिव्स है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन प्लस IIT BHU प्लस गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क। कौन कौन से हैं ये बिटवीन देख रहे हैं ना आप, ये जो है इनके बीच में ये ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है जो रेजुविनेट कर देगा क्या, वरुणा रिवर। ये इंपॉर्टेंट रिवर हो जाता है, आप इस चीज़ को नोट कर लेंगे, वरुणा रिवर। इंडो डेनिश जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, हाईएस्ट फोरम फॉर SLCR। ठीक है, SLCR का मतलब हो जाएगा आपका स्मार्ट लेबोरेटरी क्लीन रिवर। इंडिया टू चेयर कोलंबो प्रोसेस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। इसमें 2024 से 2026 तक ये हमारा इंडिया चेयर करेगा। फर्स्ट टाइम हो रहा है सिंस इट इंसेप्शन 2003 में बनने के बाद ये सबसे पहली बार इंडिया इसको चेयर कर रहा है। कोलंबो प्रोसेस क्या है, रीजनल कंसल्टेटिव प्रोसेस है। क्या है, रीजनल कंसल्टेटिव प्रोसेस। इसमें 12 मेंबर स्टेट ऑफ एशिया के 12 मेंबर स्टेट्स हैं। ठीक है, और ये फॉर कंसल्टेशन ऑन मैनेजमेंट ऑफ ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट लेबर, किससे रिलेटेड है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर और ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, और फिर नॉन बाइंडिंग एंड डिसीजन मेकिंग बाय कॉन्सेंसस कोऑर्डिनेटेड थ्रू परमानेंट मिशन ऑफ मेंबर स्टेट एट UN इन जेनेवा। 5 थीम एरिया ऑफ वर्किंग ग्रुप क्या है, तो स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन रिकॉग्निशन कहाँ पे, श्रीलंका। फॉस्टरिंग एथिकल रिक्रूटमेंट कहाँ पे है, बांग्लादेश। प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन एम्पावरमेंट फिलीपींस। रेमिटेंसेस पाकिस्तान एंड लेबर मार्केट एनालिसिस आपके कहाँ है, थाईलैंड में। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कस्थीवू आइलैंड, वो क्या है, कंट्रोवर्सी बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में इस आइलैंड को लेकर कंट्रोवर्सी हो रहा है। क्यों हो रहा है, ओवर फिशिंग राइट्स के लिए। ठीक है, मतलब सॉवरेनिटी ओवर इनहैबिटेड आइलैंड, मतलब इस पे जो सॉवरेनिटी के लिए। सिचुएटेड इन पाक स्टेट क्या है आपका, सी पैसेज कनेक्ट है जो गल्फ ऑफ मन्नार और पाक बे को कनेक्ट करता है। ये क्या, फॉर्म ड्यू टू द वोल्केनिक इरप्शन से बना है। ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ रामेश्वरम इंडिया एंड साउथ वेस्ट ऑफ जाफना श्रीलंका, इन दोनों के ये बीच में है। फिर आता है कि इंडिया सीडेड द आइलैंड टू श्रीलंका टू रिजॉल्व डिस्प्यूट, सीड कर दिया था, दे दिया था। और फिर उसके बाद आ गया वेस्ट बैंक। ये वेस्ट बैंक क्या है, साउथ ऑफ कन्याकुमारी, वर्ल्ड्स रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड। वेस्ट बैंक क्या है, वर्ल्ड रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड है। 1976 में एग्रीमेंट रिच बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। जो वेस्ट बैंक लाइज विद इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया, जो एग्रीमेंट हुआ उसमें ये वेस्ट बैंक को जो दे दिया गया कि ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया के बीच में आता है। फर्स्ट हिंदू टेम्पल जो है बना है इन कहाँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। इसमें जो बाप्स मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो मतलब बाप्स मंदिर मतलब बिल्ड बाई बाप्स, मतलब क्या है, बोचनवासी अक्सर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। टेम्पल इन अबू धाबी में बना है ये। ठीक है, इसमें जो फीचर्स हैं उसको हम ध्यान में रख लेते हैं। थोड़ा आर्किटेक्चर जो है देख सकते हैं हम, नागरा स्टाइल में ये बना गया है। स्टोन हिंदू टेम्पल है विद 7 शिखर, 7 शिखर है। 7 एमिरेट्स ऑफ UAE पे ये इसको डिस्क्राइब किया गया है। 13.5 एकड़ ऑफ लैंड डोनेट किया गया है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ UAE के द्वारा। जो इसमें डीटीज़ हैं वो शीन ऑफ प्रमुख स्वामी महावराज। नो फेरस मेटल, कोई फेरस मेटल का इस्तेमाल नहीं किया गया। जो 7 सीरीन ऑफ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे जो 7 मंदिर है वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इंडिया के पार्ट्स को लेके चला गया है। फिर आर्किटेक्चरल डेडिकेट्स क्या है, इसमें एक्सटर्नल जो है इसका जो होता है वो पिंक सैंडस्टोन जो राजस्थान से लिया गया है। इंटरनल जो है आपका इटालियन मार्बल से लिया गया। 2 तरीके का डोम है, डोम ऑफ हार्मोनी एंड वॉल ऑफ हार्मोनी। डोम ऑफ हार्मोनी एंड डोम ऑफ पीस। ठीक है, और फिर हैशटैग वॉल ऑफ हार्मनी क्या है, वो लार्जेस्ट 3D प्रिंटेड वॉल इन
यूएई क्या है, वॉल ऑफ हारमोनी। अदर्स में देखा जाए तो गौमुख जो इंस्टॉल किया गया है विथ 96 बेल्स, पिलर ऑफ पिलर्स मतलब डिफरेंट टाइप सर्कुलर और हेक्सागोनल में है, जिसको इसका हॉली रिवर क्या है, वाटर फ्रॉम गंगा यमुना ब्रॉट इन रिवर सरस्वती डेपिक्ट इन फॉर्म ऑफ वाइट लाइट, ठीक है। और फिर उसके बाद घाट्स बनाए गए हैं वाराणसी लाइक वेयर गंगा पास। तो इसका जो इंपॉर्टेंस पार्ट्स है उसको हमने बता दिया। आप थोड़ा सा बाप्स का ये फुल फॉर्म ध्यान में रखें, बोचनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। फिर इसमें जो डीटीज़ हैं वो क्या है, प्रमुख स्वामी महाराज का, और इसमें जो किस तरीके का ये शिखर्स नागरा स्टाइल में बनाए गए हैं, ये सब चीज़ को ध्यान रखेंगे। और जो डोम है उसको भी आप ध्यान में रखेंगे, डोम ऑफ हारमोनी एंड डोम ऑफ पीस, ठीक है, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है वो हो जाता है इंडिया भूटान रिलेशनशिप। इंडिया भूटान रिलेशनशिप में है जो किंग है, कौन है किंग, जिग्मे खेसर वांगचुक, ठीक है। रीजनल कनेक्टिविटी विद 58 किलोमीटर क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक बिटवीन गेलेफू एंड कोकराझार असम, मतलब रेल लिंक बनाई जा रही है वो किसमें, इंडिया और भूटान के बीच में। एंड 18 किलोमीटर रेल लिंक बिटवीन सामस्ते एंड बनरहाट वेस्ट बंगाल। देखो आप, गेलेफू को कोकराझार से कनेक्ट कर देगा और दूसरा 18 किलोमीटर रेल लिंक जो सामस्ते से बनरहाट को कनेक्ट कर देगा, ठीक है। जो ट्रेड कनेक्टिविटी फ्रॉम हल्दीबारी टू शिलाहाटी बांग्लादेश। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट है दादगिरी असम एंड गेलेफू। जो इसका एनर्जी है 1020 मेगावाट, जो पुनत्संगचू सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से दिया गया है। इंडिया यूएस का 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग जो देख लेते हैं, न्यू दिल्ली में हेल्ड किया गया। लॉयड ऑस्टिन एंड राजनाथ सिंह के द्वारा में हुआ, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं ये कौन, लॉयड ऑस्टिन, कहाँ के, आपके अमेरिका के। फिर डिफेंस क्या है, नेगोशिएशन फॉर MQ-9B UAV एंड F414 जेट इंजन, इसके बीच में डिफेंस में नेगोशिएशन हुआ है। फिर सप्लाई चेन के एंटिसिपेशन ऑफ फाइनलाइजिंग सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट सोशा एंड इंक्रीज डिफेंस इंडस्ट्रियल इंटीग्रेशन। फिर मरीटाइम सिक्योरिटी के लिए फुल मेंबरशिप इन कॉम्बाइंड मरीटाइम फोर्स CMF इन हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे, बहरीन में, इसमें फुल मेंबरशिप प्रोवाइड किया गया है। फिर स्पेस एंड सेमीकंडक्टर कोलैबोरेशन में प्रोग्राम इन इंडिया US इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एनर्जी टेक्नोलॉजी ICET, ठीक है। फिर नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक आ जाता है वो समिट और कॉन्फ्रेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है। जिसमें हम सबसे पहला जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो है हमारा ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स 2024। इसमें जो सबसे पहले ब्रिक्स का लिटरेचर फोरम 2024 जो कहाँ पे हुआ है, कजान रशिया में हुआ है, ठीक है। थीम इसका क्या था, वर्ल्ड लिटरेचर इन न्यू रियलिटी, डायलॉग ऑफ ट्रेडिशन, नेशनल वैल्यूज एंड कल्चर। इंडिया रिप्रेजेंट बाई श्री माधव कौशिक, प्रेसिडेंट ऑफ साहित्य अकेडमी। डॉक्टर के श्रीनिवास राव सेक्रेटरी हैं हमारे ये, ठीक है। इसके बाद सेकेंड मीटिंग ऑफ ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप हेल्ड एट सिटी ऑफ सोची रशिया। न्यू मेंबर जो है इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, UAE एंड सऊदी अरबिया फुल मेंबर हो गया ड्यूरिंग 15 ब्रिक्स समिट हेल्ड इन साउथ अफ्रीका में। ये ईरान को, ये सारे इन सबको जो है आपका 15 मेंबर मतलब इसको फुल मेंबरशिप दे दिया गया है। फिर अल्जीरिया ज्वाइन ब्रिक्स NDB मीट हेल्ड इन केप टाउन। NDB स्टेब्लिश बाई ब्रिक्स इन 2015। इसका एम क्या था, सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज, ठीक है। फिर जो ब्रिक्स 2024 है, प्रेसिडेंट ऑफ रसिया अनाउंस किए हैं इस चीज़ को। रसिया 2024 ब्रिक्स चेयरमैनशिप, जिसको इसका होस्ट कंट्री वो कजान रशिया हेल्ड इन अक्टूबर 2024। जिसका जो मोटो है स्ट्रेंथनिंग न्यू मल्टीलैटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। और जो ब्रिक्स प्लस का मसला है वो क्या है, इंटर गवर्नमेंटल ये ऑर्गेनाइजेशन है। फर्स्ट जो सबमिट हुआ था यकातेरिनबुर्ग इन 2009 में हुआ था, और 2014 में ये 6 ब्रिक्स समिट इन फोर्टलाजा हुआ था, जिसमें ब्रिक्स साइन करता है डॉक्यूमेंट टू क्रिएट NDB। अब पूछ देगा जो NDB जो क्रिएट हुआ है वो कौन से समिट में हुआ है ब्रिक्स के, तो वो 6 समिट में हुआ है। और उसमें कौन से कहाँ पे हुआ था वो, तो ये फोर्टलाजा में हुआ था। जो 19 G20 समिट 2024 का हुआ है हेल्ड इन रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ है। थीम इसके क्या है, बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लैनेट, ठीक है। और साउथ अफ्रीका होस्ट 2025 G20, US जो है 2026, और 18th जो है न्यू दिल्ली G20 2023 में इसको हेल्ड किया गया था। इसका वेन्यू क्या था, भारत मंडपम में था। थीम क्या था, वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, टेकन फ्रॉम महाउपनिषद, ठीक है। टोटल 21 मेंबर कैसे कैसे हो रहे हैं, 19 मेंबर आपके प्लस EU तो आपके G20 मेंबर्स हो गए। और जो है नया आप अफ्रीकन यूनियन को एडप्ट कर दिएगा। अफ्रीकन यूनियन के बारे में भी जान लीजिए कि अद्दीस अबाबा इसका जो है आपका
हेडक्वार्टर है। और ये जो है डिपिक्ट अर्थ विथ लोटस, 7 petals, 7 continents एंड 7 यूनिवर्सल म्यूजिकल नोट्स। जो इसका मेजर आउटकम्स है वो क्या है? न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन इसका मेजर आउटकम्स है एड्रेस ग्लोबल इशूज़, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फूड सिक्योरिटी एंड लॉन्च ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंसेस। फिर इसके बाद क्या अफ्रीकन यूनियन है, इसमें टोटल 55 मेंबर्स हैं। अनाउंस्ड इन सिरते डिक्लेरेशन ब्लॉक फाउंडेड इन अदीस अबाबा इथियोपिया। ठीक है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंसेस प्रोमोट द एडॉप्शन ऑफ बायोफ्यूल्स, लॉन्च बाय 9 फाउंडिंग मेंबर्स इंक्लूडिंग इंडिया, यूएस, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, इटली, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका एंड यूएई। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक प्रोग्राम। नहीं, सेम इसी में टॉपिक है ये। और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसमें साइन हुआ है बिटवीन इंडिया, यूएस, साउथ अफ्रीका, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इस्टेब्लिश IMEC मतलब इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। Part of Partnership for Global Infra Investment introduced in 2021 summit of G7। Significant infrastructure project है ये, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, रेलवे एंड सी लेंस के लिए है। आल्सो मीटिंग आल्सो हेल्ड इन G20 इन यूपीज का लखनऊ, वाराणसी, आगरा एंड ग्रेटर नोएडा में। ठीक है। और 4th क्वाड लीडर समिट 2024 हेल्ड एट विलमिंगटन, डेलावेयर। बिडेन, जॉन बिडेन इसको होस्ट किए थे। और इंडिया एग्रीड टू होस्ट नेक्स्ट क्वाड समिट इन 2025। कंट्री जो है इसमें कौन से? इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया है। यूएस पासेस क्वाड बिल मैंडेट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्वाड इंट्रा पार्लियामेंट्री वर्किंग ग्रुप्स के लिए रिकमेंड किया गया है। सेकेंड, एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। इसमें है कि ये भारत मंडपम बाई मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है श्री किंजारापू राम मोहन नायडूज नॉमिनेशन इज चेयरमैन। ये चेयरमैन नॉमिनेट किए गए हैं। और ये ऑपरेशनल एयरपोर्ट टू इंक्रीज 2014 टू 2024 फ्रॉम 74 से 157 तक ये मतलब ऑपरेशनल जो भी एयरपोर्ट है वो इंक्रीज़ किए गए हैं। जो इसके प्लान है वो 350 से 400 बनाने हैं 2047 तक। ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल, MRO गाइडलाइन एंड परमिट 100% FDI टू मेक इंडिया ग्लोबल एविएशन हब। और जो जेंडर इक्वालिटी है इन एविएशन में वो टारगेट टू इंक्रीज 25% बाई 2025। और जो एडॉप्शन ऑफ दिल्ली डिक्लेरेशन का सर्व एज द रोड मैप फॉर एलिवेटिंग एविएशन इन एशिया पैसिफिक रीजन। ठीक है। फिर जो अगला है वो हमारा है सेकेंड, इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल जो हेल्ड इन सिंगापुर में, जिसको हेल्ड किया गया है। और फॉर इनहेंस कोऑपरेशन को इनहेंस करने के लिए इसमें जो 6 पिलर है वो क्या है? आपका डिजिटलाइजेशन है, स्किल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबिलिटी है, हेल्थ केयर एंड मेडिसिन है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और कनेक्टिविटी है। ये हमारा 6 पिलर है। हु अटेंड द मीटिंग, कौन अटेंड करेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मीटी और MOCI मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है। डिस्कस सेलिब्रेट 16th एनिवर्सरी ऑफ रिलेशन किसमें? इंक्लूडिंग एशियन G20। ठीक है। ISMR में बायलैटरल है ये, सिंगापुर में हेल्ड किया गया था। लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर्स और लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI इन इंडिया। और इनॉग्रेल मीटिंग इन 2025 एंड 2022 एंड न्यू दिल्ली। जो नेक्स्ट है वो हमारा 6th इंडियन ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग है जो हेल्ड एट कैनबेरा में हेल्ड किया गया है। और जो डिस्कस करता है क्या? मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के बारे में, जिसमें HADR करके है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के बारे में भी डिस्कस किया गया है। इंडिया होस्ट 14th इंडिया ऑस्ट्रेलिया JWG मतलब ज्वाइंट ऑन काउंटर टेररिज्म इन न्यू दिल्ली में। और जो एस्ट्रा हिंद है वो क्या है? हमारे मिलिट्री एक्सरसाइज है। और 7 डायलॉग टू बी हेल्ड इन दिल्ली में हेल्ड किया गया है। 5 AITIZA ज्वाइंट कमेटी मीटिंग रिलेटेड टू एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। ठीक है। और इन कहाँ पे हुआ है? जकार्ता इंडोनेशिया में। जो नेक्स्ट है हमारा वो है 22nd इंडिया रशिया एनुअल समिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको को चेयर किया है। कहाँ पे? मॉस्को में। और रिसीव्ड एट वनुकोवो सेकेंड एयरपोर्ट बाय डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो रशिया के हैं वो प्राइम मिनिस्टर जी को हमारे उनको एयरपोर्ट से उन्होंने रिसीव किया था। और पुतिन कॉन्फर्ड क्या? रशियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल।
ये जो अवार्ड है उसको जो है नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। जो 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग होगा जो न्यू दिल्ली में हेल्ड किया गया था भारत मंडपम में, इनैगोरेट बाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जो डीजी ऑफ यूनेस्को हैं वो क्या है, एम एस औधरी अजूले। Witness inscription of 24 new World Heritage Site include 19 cultural, 4 natural and 1 mixed property। और जो इसमें आया है वो मोइदम फ्रॉम असम बिकम 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जो फर्स्ट कल्चरल साइट फ्रॉम असम हो गया है। वाट क्या है ये, बडियल माउंट्स है ऑफ अहोम डायनेस्टी का। और जो विजन इसका है विकास भी और विरासत भी। पीएम अनाउंस $1 मिलियन टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए $1 मिलियन जो है अनाउंस किया है। इसके बाद देखते हैं 112 सेशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस ऑफ ILO। एम.एस. सुमिता डाउरा अटेंड, सेक्रेटरी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के सेक्रेटरी हैं वो इन्होंने अटेंड किया। हेल्ड इन जेनेवा बाई ILO एंड हेड ऑफ डेलीगेशन। आइवोरी कौन है हेड ऑफ डेलीगेशन, एम.एस. सुमिता दाउरा। आइवोरी कोस्ट ज्वाइंट UN वाटर कन्वेंशन। 53rd पार्टी ऑफिशियली कॉल्ड कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्स एंड इंटरनेशनल लेक्स। और फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। जो बांग्लादेश जो इसका 5th मेंबर बना है। पहले जो है इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव्स इसके मेंबर थे। वर्चुअली मीट होस्ट बाई मॉरिशियस, सीसेल्स जो है ऑब्जर्वर इसके स्टेट्स हैं। और 7th NSA लेवल मीट एट इंडिया। 7th NSA मतलब NSA लेवल मीट एट इंडिया formed in 2011 जो ट्राइलैटरल इंडिया, श्रीलंका एंड मॉरिशियस strengthen its engagement with IOR Indian Ocean region, emphasis regional cooperation, also limit China's influence in this region। चाइना इन्फ्लुएंस को रोकना भी इनका जो है एक एम बन जाता है। 15th G7 लीडर समिट हेल्ड इन इटलीज अपोलिया रीजन। इनवाइटेड 11 मेंबर कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया। G7 मेंबर में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, UK, US, इटली, जापान ये हो गया। फिर इसके बाद इसमें जो हाइलाइट्स है उसको हम ध्यान में रख लेते हैं। जो फोकस ऑन ग्लोबल साउथ पे फोकस किया है। इंडियन सपोर्ट टू यूक्रेन, रिजॉल्व टू एडवांस स्पेसिफिक G7 PGIA पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। इसके लिए जो है रिजॉल्व टू एडवांस मतलब इसके लिए किया गया है। G7 रेज $600 बिलियन बाई 2027 टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन मिडिल क्लास अंडर डेवलप्ड नेशन। ठीक है। प्रोमोट IMEC इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को। सपोर्ट फॉर द लिबितो कॉरिडोर एंड सेंट्रल अफ्रीका एंड लुजॉन कॉरिडोर एंड मिडिल कॉरिडोर। लॉबितो कॉरिडोर क्या, ट्रेड रूट इन सेंट्रल अफ्रीका है। 1300 किलोमीटर रेलवे लाइन रन फ्रॉम द अटलांटिक ओशियन एंगोला to border of DRC, Democratic Republic of Congo and Zambia. A Luzon corridor is strategic economic infra corridor located island of Luzon in Philippines, largest and most famous। ठीक है। मिडिल कॉरिडोर के also called ट्रांस कैस्पियन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रूट, कनेक्ट जो है आपका एशिया एंड यूरोप को ये कनेक्ट करेगा। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस क्या है, न्यू दिल्ली में हेल्ड किया गया है। 1997 है ये। रिम एसोसिएशन क्या है, 1997 में हेडक्वार्टर इसका इबीन मॉरिशियस है। 23rd मेंबर बॉर्डर इंडिया ओशियन। इंक्लूड क्या करते हैं, बांग्लादेश, केन्या, मडागास्कर, मालदीव्स, मोजाम्बिक, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, सीसेल्स एंड तंजानिया, इन सब चीज़ों को ये इंक्लूड करता है। फिर इसके बाद आता है 10th वर्ल्ड वाटर फोरम हेल्ड एट बाली में हेल्ड किया जाता है। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर नूशा दुआ, बाली, इंडोनेशिया, मतलब ये जो है। और थीम इसके क्या, वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, ओपन विथ शिगराकेर्ती एंड क्लोज विथ मेलास्ती सेरेमनी। इसका जो इफ़ा राचमी है वो क्या है, सैनिटेशन कोर यूथ कोऑर्डिनेशन अवार्डेड इन क्योतो वर्ल्ड वाटर ग्रैंड प्राइज 2024। ठीक है। 11th क्या है, हेल्ड इन साउथ अरेबिया इन 2027। वर्ल्ड वाटर काउंसिल बेस्ड इन मार्शिल, फ्रांस, क्रिएटेड इन 1996। जो नेक्स्ट हमारा ओशियन डिकोड कॉन्फ्रेंस 2024 है। इसमें क्या है, इन बार्सिलोना में को ऑर्गेनाइज विथ यूनेस्कोज इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन IOC यूनेस्को। एंड इसका जो थीम है वो डिलीवरिंग द साइंस वी नीड फॉर द ओशियन वी वांट। इसके जो ऑब्जेक्टिव है, अचीव द UN डिकेड ऑफ ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इनहेंस कोऑपरेशन। फिर इसका एम टू एक्सेस प्रोग्राम टुवर्ड द गोल ऑफ UN डिकेड ऑफ ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अट्री श्रीनिवास कुमार, डायरेक्टर ऑफ इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक है। इंडियन ओशियन रीजनल डिकोड कॉन्फ्रेंस कहाँ पे, फरवरी में हैदराबाद में हेल्ड किया गया था।
ध्यान में रखेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा वोडेजीना डायलॉग 2024 का 9th एडिशन हो गया। पीएम मोदी जो है न्यू दिल्ली में जो है इसको हेल्ड किए हैं। होस्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। जो इसका थीम है चतुरंग है, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट एंड क्रिएट। ठीक है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू हैव डायलॉग एंड डिस्कशन ऑन वेरियस एक्जिस्टिंग प्रेजेंट एंड पोटेंशियल फ्यूचर रीजनल इंटरनेशनल इशूज़ पे ये जो है प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी टू डायलॉग, इंडिया टू हैव डायलॉग एंड डिस्कशन करने के लिए। रिफ्लेक्ट आवर वैल्यूज़ लाइक सर्वे भवंतु सुखिना। 7th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस इन पर्थ ऑस्ट्रेलिया, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हेल्ड किया गया है, जो इसका थीम है टुवर्ड ए स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन। जो इसका एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, फोकस ऑन जियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन ओशियन रीजन पे ये जो है आपका हेल्ड करता है, मतलब फोकस करता है। फर्स्ट एडिशन हेल्ड इन सिंगापुर इन 2016 और जो 5th है वो बांग्लादेश में 2023 में इसको हेल्ड किया गया है। जो नेक्स्ट है हमारा 19th नैम समिट इन कंपाला कैपिटल ऑफ युगांडा। थीम क्या है इसका? डिपेंडिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अटेंड, इस मीटिंग को अटेंड करेगा। फिर उसके बाद क्या समझे कि युगांडा टेकन ओवर द चेयर फॉर अजरबैजान टू रन अंटिल 2027। 18th नैम समिट इन बाकू अजरबैजान में हुआ था। जो समिट एडॉप्टेड Kampala Declaration slamming Israeli military aggression and calling for implementation of UNSC resolution। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर स्पोक विश्वमित्र अबाउट इंडिया टू क्रिएट रीजनल इकोनॉमिक हब्स। इंडिया इथोपिया जॉइंट ट्रेड कमेटी कंडक्ट इन अदिस अबाबा इथोपिया एंड यूपीआई पेमेंट प्लेटफॉर्म फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इथोपिया। थर्ड जो ग्लोबल हमारा मैरीटाइम इंडिया समिट है ये हेल्ड किया गया है, कहाँ पे? मुंबई में हुआ है। इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड थीम जो इसका है कनेक्ट, कोलैबोरेट एंड क्रिएट है। इसका नोडल एजेंसी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो इसका ऑर्गेनाइजर है फिक्की जो है इसका आपका ऑर्गेनाइजर हो जा रहा है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। During event, Prime Minister unveiled Amrit Kal Vision 2047. He laid also foundation stone of Tuna Tekra all-weather deep draft terminal at Deen Dayal Port Authority in गुजरात। इसी के साथ हमारा ये सेकेंड टॉपिक भी ख़त्म होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा इंटरनेशनल इवेंट्स का है और उसको चीज़ हम अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।